हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम एनालिम फ्रिक्शन का अगला वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। पूरे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को हमने कन्वर्ट किया है छोटे छोटे टॉपिक्स में, और उन टॉपिक्स पे आपको डेडिकेटेड वीडियो ला के दे रहे हैं ताकि आप अपने जेई के ड्रीम को काफ़ी आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से अचीव कर पाएँ। आज हम कवर करेंगे बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसमें दिक्कत आती है? कोई बात नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देंगे। आपको इस चैप्टर में बनाएंगे मास्टर, जहां पे हम आज कवर करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, और हम आखिरी सालों में कुछ पीवाईक्यूज जो आए हैं वो भी पैटर्न कवर कर रहे होंगे। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, और टेलीग्राम में आपके पास इस क्लास के नोट्स आ जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन द सेशन बच्चों। आइए, तो यहां पे आप देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सबसे पहले तो समझते कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब क्या। मैथमेटिकल रिलेशन जो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बीच में है। जो बॉडीज कनेक्टेड हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का रिलेशन, ठीक है। या फिर मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड। रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे आओ समझते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग हम लेते हैं वो स्ट्रिंग बेटा इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब वो स्ट्रिंग आपकी लेंथ फिक्स है, लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ नहीं खींचेगी। तो इससे आप क्या बता सकते थे, आओ सुनते। मान लीजिए जब ये दो ब्लॉक एक रस्सी से कनेक्टेड थे और मोशन में थे, 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ x और 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ y। अब क्योंकि ये दोनों कनेक्शन में है, रस्सी टाइट है, और x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, लेंथ सेम रहनी चाहिए। ये लेंथ सेम रहने के लिए जितना इधर से आगे बढ़ा है 1, उतना ही खिंचाव पैदा होगा, उतना ही 2 को आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, या फिर ऐसे सोचें 1 ने रस्सी को जितना इलोंगेट किया, 2 को रस्सी को उतना ही स्लैग करना पड़ेगा, तभी आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x और y सेम रहने पड़ेंगे तभी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे मोशन क्या होगा, देखिए ये आपका सेटअप इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो लेंथ है वो आपकी लेंथ सेम रहनी चाहिए। तो देखिए x इक्वल टू वाई। अब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन v1, y का डिफरेंशिएशन 2 की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया, सेम है। इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ रिलेशन आ जाएगा। तो सिंपल, ये तो हम ओरली भी देख के बता सकते थे। अब यहाँ पे एक और मैथमेटिकल यहाँ पे कंसेप्ट देखिए। इसी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज 0। देखिए रस्सी मासलेस है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती। रस्सी की जो लेंथ है वो फिक्स है, तो लेंथ बढ़ नहीं सकती, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती, तो रस्सी में एनर्जी नहीं आ सकती। तो कहीं से रस्सी को एनर्जी मिल रही है तो वो किसी दूसरे को दे देगी, खुद होल्ड नहीं करेगी। तो आपका टोटल वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग सिस्टम पे हमेशा 0 होगा, रिजिड सिस्टम पे, आइडियल जब हमारी स्ट्रिंग है तो अब देखिए ध्यान से, वर्क डन कैसे लिखेंगे पहले वो बता दो सर। आओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब देखिए जल्दी से आपको यूज करना है, एफ और एस सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 हो गया, प्लस वर्क डन पॉजिटिव आएगा, प्लस एफ एस। अपोजिट डायरेक्शन में कॉस थीटा 180 यानी माइनस एफ एस। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन नेगेटिव, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा तो वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। चलिए अब यहां पे आ जाइए, तो आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। डब्बों का एफबीडी बनाना है, उन पे टेंशन देखना है। देखिए एमजी के लिए नहीं बोला है वर्क डन, टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे 0 होना चाहिए, तो सिर्फ टेंशन देखिए और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए। तो 1 पे देखिए
1 पे रस्सी इस तरफ थी तो रस्सी का टेंशन, डिस्प्लेसमेंट आगे अपोजिट है दोनों, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव। 2 पे देखिए टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, तो देखिए प्लस है। अब रस्सी का टोटल वर्क डन दोनों को जोड़िए, ये रहा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए। आप देखिए उधर ले जाके टेंशन कट हो जाएंगे और x और y सेम आ जाएंगे। फिर डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का रिश्ता, डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन का रिश्ता। यस, अगर हम आए पुली और ब्लॉक सिस्टम पे, जहां पे जिसे हम एटवुड मशीन यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम क्या मान रहे हैं, एक बॉडी भारी है नीचे जा रहा है, दूसरी हल्की है ऊपर जा रहा है। M1 के FBD में टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन प्लस। M2 के FBD में टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन नेगेटिव। और कहीं पे टेंशन है, देखो यहाँ पे भी तो टेंशन का वर्क डन लिखते, लेकिन पुली है फिक्स्ड, तो पुली पे टेंशन का वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सीलिंग पे टेंशन का वर्क डन 0 है, वो फिक्स है, तो यहाँ कोई टेंशन का वर्क डन नहीं है। जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन पे आपका वर्क डन आएगा। तो यहाँ पे 2 ही ब्लॉक थे, तो आपका यहाँ पे 2 ही वर्क डन की टर्म्स है। ठीक है, मूवेबल पुली में कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अभी सिंपल है, 2 ब्लॉक है, दोनों का वर्क डन लिखा, टोटल वर्क डन देखो ऐसा हो गया इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे लॉजिक बना, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, ये जितना रस्सी को खींचेगा ये उतना रस्सी को स्लैग करेगा, तो टोटल स्लैग बराबर टोटल इलोंगेशन भी इसे आप कह सकते थे। डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी में रिश्ता, डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन में रिश्ता। ये रिश्ता मैग्नीट्यूड वाइज है, वेक्टर डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर डायरेक्शन में तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अब नेगेटिव साइन आ जाता, तो इसीलिए जब मैं ये लिख रहा हूं एक्सेलरेशन सेम, तो ये वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड का रिश्ता है। आगे बढ़ाते हैं। अब मूवेबल पुली में पढ़ने से पहले आपको टेंशन की वर्किंग आनी चाहिए, तो हम अब सीख रहे हैं टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स, जब एक पुली हो या फिर मल्टीपल पुलीज हो और मूवेबल पुलीज हो। तो सबसे पहले आइडियल पुली हम लेते हैं मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अगर वो मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स आप क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मासलेस ही कह रहे हो आप, तो नेट फोर्स आपको 0 ही करना है। चलिए अब आइए ये पुली देखिए, ये पुली पे एक रस्सी येलो कलर से बनाई है जो पुली के अक्रॉस जा रही है, दूसरी रस्सी व्हाइट कलर से बनाई है जो पुली के सेंटर को अपर किसी पॉइंट से कनेक्ट कर रही होगी। अब येलो कलर की रस्सी में इस तरफ मान लीजिए टेंशन है T, तो ये जो पूरी रस्सी है ये एक ही रस्सी है, सिंगल रस्सी है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग को आइडियल मान रहे हैं, मासलेस मान रहे हैं। आइडियल स्ट्रिंग में पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा, तो इधर टेंशन T है तो इस तरफ भी टेंशन T। अब इस पुली पे देखिए, इस पुली पे 2 टेंशन नीचे की तरफ हो गए येलो कलर की रस्सी के कारण। अब इसे तो नेट फोर्स 0 करना है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस ये व्हाइट रस्सी का टेंशन करेगा, तो इसमें बैलेंसिंग करने के लिए ऊपर होगा ट्वाइस ऑफ टेंशन। तो ये पुली का FBD देखिए कैसे बन जाएगा, नीचे की तरफ 2 टेंशन और ऊपर की तरफ 2 टेंशन, तो ये बैलेंस होगा। ये बेसिकली इसका FBD है। तो हम क्या करते हैं ना, हमको याद ही होता है कि टी टी टू टी ऐसे चलते जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पे देखिए, टी टी टू टी। अब ये देखिए ये पूरी व्हाइट वाली रस्सी एक सिंगल रस्सी, तो इधर डबल टेंशन तो इधर डबल टेंशन। अब 2T ऊपर 4T आ जाएगा। यस, चलो यहाँ पे आओ। अब T 2T, ये पूरी एक ही रस्सी 2T, फिर इधर 2T 4T, ये पूरी एक ही रस्सी 4T, और 40 ऐड होके यहाँ पे 8T आ जाएंगे। तो यही लॉजिक चलता रहेगा। अब अगर उल्टा आओ तो बेटा चलो इस हिसाब से सोचे तो सर देखो आ जाओ, अगर यहाँ पे T मानता मैं ये T, तो ये हो जाएगा 2T। यस, सेम लॉजिक चलेगा। चलो अगर सर मैं आपको फ्रैक्शन में ले जाऊं तो आपको दे दूं ये टेंशन T है, तो सोच के बताओ अगर ये टेंशन T है तो इधर देखो सिंगल सेंटर वाली ब्रांच का टेंशन ना डबल होता था और दोनों हिस्सों का आधा आधा हो जाएगा। तो अगर T है इधर तो इधर T/2, फिर ये T/2 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा T/4, फिर ये T/4 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा T/8 और ये T/8। कभी कभी
पुली में 4 भी रस्सियां हो सकती हैं। यस, किस तरीके से सर? देखिए यहाँ पे ऐसा भी सेटअप बनाया जा सकता है, ठीक है बेटा, ऐसा भी सेटअप बनाया जा सकता है। तो फिर क्लैंप में कितना आ जाएगा? देखिए अगर ये सारी एक ही रस्सी है, यही रस्सी घुमा के इधर, यही रस्सी घुमा के इधर, ऐसा मान लीजिए सेटअप है, ये सिंगल पूरी रस्सी बना दी, तो ये टेंशन T, तो यहां से देखिए इस पुली पे नीचे कितने टेंशन होगा? 4, तो ऊपर फिर कितना हो जाएगा? 4T। तो इससे काफी आपके साथ उलझाया जा सकता है, लेकिन आपको क्लियर रखना है, FBD बनाना है, अच्छे से करना है, सबसे ज्यादा TT 2T आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी एंगल पे स्ट्रिंग अटैच है तो सोचो इस तरीके से, तो यहाँ पर टेंशन T इस तरीके से, तो क्लैंप का फोर्स क्या होगा? क्लैंप का फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? टेंशन 90 डिग्री पे टेंशन √2। तो यहाँ पे TT 2T नहीं लगाना है लॉजिक, TT √2T हो गया। अगर एंगल थीटा पे होती दोनों रस्सियां तो फिर रिजल्टेंट लेते a² + b² + 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लगाते और वो क्लैंप का फोर्स आपको देता। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मूवेबल पुली आ गई कंसेप्ट में। मूवेबल पुली जब कंसेप्ट में आ गई तो ये जो दो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक का एक्सीलरेशन अब सेम नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूं 1, इसे मैं मान लेता हूं 2। सोचो 1 भारी है, नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन 1, 2 हल्का मान लीजिए, एक्सीलरेशन इसका ऊपर जा रहा है। अब आपसे बेसिकली पूछा है कि 1 और 2 की वेलोसिटी के बीच का रिश्ता बताइए, 1 और 2 के एक्सीलरेशन के बीच का रिश्ता बताइए। ये आपसे पहले से पूछा है, तो फटाफट से आप कैसे करोगे बताओ? तो वर्क डन बाय टेंशन 0, ठीक है। आइए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, चलिए अब सुनना मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट में बात होगी अगर इसी में, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा, ठीक है, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा। देखिए कैसे, इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करना? TT 2T करना, ये टेंशन, ये टेंशन, ये 2 टेंशन, ये 2 टेंशन। अब आपको मिल गया 1 पे क्या मिला? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ये वर्क डन क्या हुआ? ये वर्क डन हो गया -TX। यस, ये वाला 2T ऊपर, इसका टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। अच्छा इसका टेंशन क्या हो गया है? डबल टेंशन, 2 टेंशन है इस पे, तो हो जाएगा +2T फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। mg का नहीं लेना वर्क डन, सिर्फ टेंशन का लेना है। इसको इक्वल टू कर दीजिए 0, आपको देखो मिलेगा 2y = x। इसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो आप बोल दोगे 2 × वेलोसिटी ऑफ 2 = वेलोसिटी ऑफ 1। इसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका रिश्ता आ गया, और एक्सेलरेशन के बीच में रिश्ता पूछा है तो आपका रिश्ता आ गया a1 = 2 a2। यस बच्चों, इसे ना पता है, इसे आप है ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। a1/a2 = टेंशन 2/टेंशन 1। ये शॉर्ट ट्रिक है 2 ब्लॉक्स के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा 2 ब्लॉक्स के लिए। यस, आ जाओ, 2 ब्लॉक मतलब यहाँ पे A1 पहले ब्लॉक का एक्सीलरेशन है और उसका जो टेंशन है उसके इनवर्स में है। ये बस आपको ध्यान रखना है, इससे फटाफट आप कर सकते थे। अब देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे कहूं, अगर मैं यहाँ पे इसी सवाल में टेंशन इनटू वेलोसिटी कर देता डायरेक्ट, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं सर। अगर मान लो आपसे डायरेक्ट ही वेलोसिटी पूछता कि ये वेलोसिटी 1 है, ये वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी का रिश्ता बताइए, तो आपने क्या किया था? t × x था = 2t × y, इसे डिफरेंशिएट किया तो टेंशन इनटू वेलोसिटी 1 = 2 टेंशन इनटू वेलोसिटी 2। ये बेसिकली पता है क्या? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये होता है पावर। तो कई बार इसे पावर मेथड भी कहते हैं, जहां पे नेट पावर ऑफ टेंशन 0 कर दिया जाता है। तो पावर के लिए इसका पावर होगा -t × v1 t डॉट वेलोसिटी, इसका पावर होगा 2t × v2 = 0। तो वही एक्सप्रेशन आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे पावर आ जाएगा। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ पे सिग्मा
टी डॉट एक्स इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन 0 है। इसको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखें, सिग्मा टी डॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर दें तो हम बोल रहे हैं कि पावर 0 वाला मेथड लगाया हमने। इसे डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट एक्सीलरेशन से भी मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, है ना। ये पूरा आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए आप इसे 1 और इसे 2। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी सिंगल रस्सी है, इसे टी मान लिया हमने तो टी टी 2t। अब देखिए डायरेक्ट लॉजिक लगाएं तो a1 बाई a2, a1 का टेंशन है 2t, a2 का टेंशन है t, 1/2 इसे देखेंगे आप तो a2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया ट्वाइस ऑफ a1। समझ गए बेटा, दोनों का ये हमने रिलेशन निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं अगले केसेस में। अब देखिए अगला केस आपके सामने ये रहा, ए और बी के एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता बताइए, फटाफट से करते हैं। तो ये देखिए टेंशन टी, ये सिंगल रस्सी पूरी तो टी टी, अगर ये टी टी है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2t। तो बी के लिए देखिए इस तरफ है 2 टेंशन, इस तरफ है उसका एक्सेलरेशन। ए के लिए देखिए ऊपर टेंशन नीचे इसका एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2t इंटू एक्सेलरेशन बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -ta इज इक्वल टू 0, तो ट्वाइस एक्सेलरेशन बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया, जो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। यस करेक्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा ट्रिकी होती है चीजें, ठीक है। ये आपने निकाला, गलत मत टिक करके आइएगा, ठीक है। देखिए बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है अपने को। आइए आगे चलते हैं। मैंने सही किया ना, चेक कर लेना एक बार। हाँ हमने सही लिखा है। अब आते हैं इस सवाल पे। इसमें सबसे पहले टी टी 2t हुआ जाए तो ये देखिए रस्सी में अगर मैं टेंशन टी मानूं तो ये भी सेम रस्सी है तो ये टेंशन टी आ जाएगा। अब कलर बदल देते हैं, यहाँ पे टी टी 2t, ये रस्सी बेटा यहीं पे आ रही है तो ये सेम टेंशन, इस रस्सी में टेंशन होगा 2 टेंशन। फिर कलर बदल देते हैं, आइए यहाँ पे रस्सी में आ जाइए 2t 2t 4t, ये पूरी एक ही रस्सी है तो इधर का टेंशन होगा 4 टेंशन, ठीक है बेटा। और ऊपर जाएंगे एकदम टॉप पे तो वहां पे टेंशन आ जाएगा 8 टेंशन। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब सुनिए मेरी बात, ये 2 वाला डब्बा है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 2 से, तो टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन 2 पर आपको मिला ये पॉजिटिव। 1 वाले डब्बे पे फोकस कीजिए, मान लीजिए नीचे जा रहा है 1 पे टोटल टेंशन कितना हो गया, इधर से 1t, इधर से 2t, इधर से 4t, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो इस पे 7 टेंशन ऊपर है। यानी यहाँ पे देखिए आपको -7 टेंशन इंटू a1 इक्वल टू 0 करना था, इधर उधर ले जाओ तो a2 आपको 7a1 आ जाएगा। अच्छा ये जो रिश्ता है ये मैग्नीट्यूड वाइज है, डायरेक्शन में देखिए माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब वेक्टर में बात हो रही है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसलिए नेगेटिव है। तो a2 इक्वल टू 7a1, यहाँ पे a इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो जल्दी से बच्चों फटाफट। अब देखो कोई एंगल पे दिए हो चीजें, तो जैसे यहाँ पे एंगल पे दिया है, आइए क्या कह रहा है, b का नीचे की तरफ स्पीड है 10, ये देखिए पूरी एक ही रस्सी है, टेंशन टेंशन टेंशन। बी पे आप देखेंगे तो बी पे टी टी ये 2t हो गया, ऊपर 2 टेंशन नीचे 10, इसका जो आप मल्टीप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट है वो है -2t इंटू 10 प्लस, यहाँ पे आ जाइए, इधर आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे टेंशन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ होगा, एंगल हो गया 37। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता, वो आता t इंटू वी ए कॉस 37, यानी t इंटू वी ए 4/5 कॉस 37 की वैल्यू पॉजिटिव, वो हमने रख दिया t इंटू वी ए 4/5 इक्वल टू 0। इसको उधर ले आइए, टेंशन काट दीजिए, 4va/5 आपको मिलेगा 20। यस ये हो गया 5 इंटू 5 25 इज द आंसर, ऑप्शन बी। इस तरीके से करेंगे जब भी एंगल में आपको दिया हो तो। अब देखिए एक सेटअप है, इस सेटअप में क्या क्या पूछ रहा है, बहुत बड़ा सा सेटअप है,
3 डब्बे हैं, 2 मूवेबल पुली है और यहां पे सीलिंग नहीं दी है फिक्स, इस पुली को पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, 2 रस्सियां हैं, रस्सी 1 रस्सी 2, दोनों रस्सियों के मिला के टेंशन के जितने वर्क डन है उन सब का सम 0 कर दिया जाए। आइए करते हैं। आपको बोला है ए बी और पुली 2 की वेलोसिटी दी है, पुली 1 और ब्लॉक सी की वेलोसिटी बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक सी की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। सी की वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर है वी सी, टी टी टू टी हो जाए तो ये टी टी टू टी टू टी, ये टी टी टू टी हो गया। यहाँ पे देखिए अपोजिट है तो ये वर्क डन क्या आएगा, माइनस टी इंटू 20। ये देखिए बी के लिए सेम डायरेक्शन है, टेंशन भी स्पीड भी, तो ये वर्क डन आएगा टी इंटू 10। एम आई राइट बच्चों? यस। सी पे आ जाइए, सी पे 2 टेंशन इंटू वी सी, सेम डायरेक्शन अभी माना है तो 2 टेंशन इंटू वी सी। अब देखिए पुली 1 पे बात करिए, पुली 1 पे टोटल टेंशन कितने हो गए, अभी मैं कंप्लीट स्ट्रिंग का वर्क डन लिख रहा हूं तो ऊपर 2 टेंशन नीचे 2 टेंशन, तो टोटल टेंशन 0 हो गए, तो इस पे वर्क डन अभी 0 है। पुली 2 पे देखिए, पुली 2 पे इधर से और इधर से 2 टेंशन, तो पुली 2 पे टोटल में नेट में नीचे हो गए 4 टेंशन और वेलोसिटी ऊपर है 10, तो इसके लिए जब आप लिखने जाओगे तो -4 टेंशन इंटू 10 इक्वल टू 0 हम यहाँ पे करेंगे। आई बेटा बात समझ में? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, टेंशन हटा दीजिए, -20 + 10 + 2 इंटू वी सी -40 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये, -10 -40 -50 उधर भेज देंगे तो 2VC इक्वल टू 50। सॉल्व करोगे तो VC आ जाएगा 25 और VC प्लस में आया, मतलब जिधर हमने माना था सही माना था, तो 25 ऊपर ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब बच्चा पुली 1 को कैसे निकालेंगे ये देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, अब ये ध्यान से समझना। तो अब क्या कीजिए, आप बीच में किसी हिस्से की जब बात करें ना, बीच में पुली की बात करें या कोई पॉइंट की बात करें, आप वहां से कट कर देना सिस्टम, यहां से सिस्टम कट कर दो, सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग देख लो बस, ए बी, दैट्स इट, खत्म। अगर पूरे सिस्टम का वर्क डन 0 हमने देख लिया, अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग 1 का देखें तो वो भी तो मासलेस है, वो भी तो आइडियल है, उसका भी तो वर्क डन 0, तो स्ट्रिंग 1 यानी सिर्फ इस स्ट्रिंग का वर्क डन 0 होना चाहिए। ए के लिए देखा जाए तो ए नीचे आ रहा है, बी के लिए देखा जाए तो बी ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए देखें तो माइनस टेंशन इंटू 20 प्लस टेंशन इंटू 10। अब बात करते हैं पुली 1 पे। पुली 1 पे इस रस्सी के कारण 2 टेंशन नीचे की तरफ हो गए, यस, दोनों टेंशन नीचे। पुली 1 को ऊपर मान लीजिए जा रही है वी पुली 1 से, तो वो आपका देखिए डॉट प्रोडक्ट आएगा -2t इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इक्वल टू 0, -10 -2vp1 इक्वल टू 0, इधर उधर ले जाओ, vp1 आ गया -5। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर माना, आया नेगेटिव, मतलब नीचे जा रही है पुली 1, तो पुली 1 नीचे जा रही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे ये सवाल ना, बिल्कुल नहीं घबराना ऐसे सवालों में। देखिए मेंस में आया हुआ सवाल है, 4 डब्बे हैं, उनके एक्सीलरेशन का रिश्ता है। अब देखिए इस रिश्ते में ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पॉजिटिव हैं, है ना, सारे पॉजिटिव जब भी दे देना आपको इक्वेशन में, इसका मतलब ये है कि सारे एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में मानना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। आप बोलोगे सर अरे ऐसा कैसे सर, मैं तो नाराज हो गया, सारे एक्सीलरेशन हम एक डायरेक्शन में कैसे मान सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे होगा ना, 6 7, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 6 ऊपर 7 नीचे, 6 7 6 7, यस, ऐसे करते रहे तो आजकल आप लोग। तो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है डायरेक्शन, जैसे पिछले सवाल में हमने डायरेक्शन पुली 1 का अज्यूम किया था। सॉल्व करके पॉजिटिव आ जाए तो ये सही डायरेक्शन है, सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन है। ये इक्वेशन देखिए इक्वल टू 0 है,
तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नेगेटिव हो गई, लेकिन बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबका पॉजिटिव का सम जीरो थोड़ी होगा, तो एक रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है, उसके लिए आपने एक अजम्पशन किया। अब बस क्या करेंगे, टी टी टू टी 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 टू टी 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 टू टी टू टी टू टी 4t और ये है 4t। अब ध्यान से देखिए, इसके साथ है 4t, ऊपर टेंशन नीचे एक्सेलरेशन, इसके साथ है 2t, इसके साथ है t, इसके साथ है t। बस पुली सारी यहाँ पे देखिए फिक्स्ड है, इसका टेंशन जीरो है, इस पे ऊपर नीचे बैलेंस है, तो बस ब्लॉक्स पे आएगा। तो ये हो गया। अब इसे माइनस साइन और टेंशन हटा दीजिए, बस दिस इज द आंसर। घबराने का नहीं बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। पता नहीं क्यों बच्चे इसमें घबरा के छोड़ देते हैं। आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल अब देखिए, यहाँ पे 3 डब्बे हैं, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आगे, इसका एक्सेलरेशन मान लो भारी है, बी का नीचे मान लेता हूं। अब सवाल ये होता है सी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये एच.सी. वर्मा में भी सवाल है, अब ध्यान से सुनना। तो मान लो बी भारी है, सी हल्का है, तो लगेगा कि बी नीचे आ रहा है, सी ऊपर जा रहा है। लेकिन जो सी जिस छत से कनेक्टेड है, जिस पुली से कनेक्टेड है, वो पुली ही पूरा नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे सी के डबल इफेक्ट है, ऊपर भी जा रहा है क्योंकि ये रस्सी के स्लाइडिंग के कारण, और छत पूरी नीचे गिर रही है तो सी नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि सी का एक्सेलरेशन किधर माने। कोई बात नहीं, आप एक अजम्पशन ले लीजिए, सारी इक्वेशंस आप अजम्पशन के हिसाब से बनाइए और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। पॉजिटिव आया तो जो अजम्पशन है वो सही है, नेगेटिव आया तो अजम्पशन का मैग्नीट्यूड उतना ही है, आंसर उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन आप पलटा दीजिएगा। तो मैं अभी शुरुआत के लिए एक्सेलरेशन ऑफ सी नीचे ही मान लेता हूं। फिर आ जाइए टी टी 2t, यहां पे बताइए 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, यहां पे बताइए माइनस टी एक्सेलरेशन ऑफ बी, यहां पे बताइए माइनस टी एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल टू 0। ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। समझ गए बेटा, ध्यान से करेंगे अच्छे से। अब यहां पे ये हो गई कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स का भी एफबीडी बनाया जाता है, उनकी अलग से इक्वेशन लिखी जाती है, एफ इक्वल टू एम ए की सेकेंड लॉ की। तो सी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो भी यहां बता देता हूं, एम इंटू जी, सी का एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन आपने नीचे माना है तो इसी हिसाब से इक्वेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे, एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका सी की इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। तो आप फिर सॉल्व करके एक्सेलरेशन सी का डायरेक्शन बता सकते हैं। यहां पे इसी से आ जाओ, एक और चीज बता दूं मैं, आप देखिए पुली ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए पुली नीचे आ रही है, ब्लॉक 1 नीचे, ब्लॉक 2 नीचे। पुली के एक्सेलरेशन का इन दोनों के एक्सेलरेशन से रिश्ता आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे, इस पे टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे माइनस टी ए1, इस पे भी टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे माइनस 2a2। अब पुली पे देखिए, इस रस्सी के कारण टेंशन नीचे की तरफ, 2 टेंशन हो गए, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो यहां पे देखिए प्लस, सेम डायरेक्शन हो गया ना बेटा, तो टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट प्लस इक्वल टू 0, इधर उधर ले जाओ। तो ये देखिए आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली आता है a1 प्लस a2/2। ये भी काफी बार बच्चे याद करते हैं कि पुली का जो एक्सेलरेशन है वो उसकी दोनों ब्रांचेस का एवरेज है। अच्छा, यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन हमने सेम लिया है, तब यहाँ पे देखिए प्लस हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हमने किया था, ये वाला देखिए, इसमें ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, ठीक है। अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो 20 प्लस 10/2 30/2 15 हम कर देते। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो 20 माइनस 10/2 10/2 5, ये देखिए 5 आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर पुली आपको चलती हुई दी है और दोनों ब्रांचेस का एक्सेलरेशन आपको दिया है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन ऑफ पुली दोनों ब्रांचेस का एवरेज ले सकते हैं, गिवन डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। आइए अब ये वाला सवाल देखिए, दोनों तरफ एंगल है, तो क्या करेंगे, यहाँ टेंशन टी
और V1 इनका डॉट प्रोडक्ट TV1 cos थीटा 1। एम आई राइट? यहां पे आ जाओ, ये टेंशन 2, सॉरी टेंशन तो वही है, रस्सी वही, वेलोसिटी 2, और ये एंगल थीटा 2 दिया है। अगर आप टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल देखोगे तो ये वाला लोगे 180 माइनस थीटा 2, तो यहां पे आपको मिला TV2 cos 180 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। आई बेटा बात समझ में? कैसे एंगल ले रहे हैं, एक एंगल थीटा 1 तो दूसरा cos 180 माइनस थीटा 2। अच्छा अब देखिए cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। आई बात समझ में? तो यहां से V1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2 रिलेशन आ गया। क्या था सवाल? एक मोती है, बीड है, उसे वायर में फिक्स कर दिया, वो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, दूसरा मोती वायर में वर्टिकली घूम रहा है, उनकी वेलोसिटी का इस इंस्टेंट पे रिलेशन चाहिए। अब इसे आप ध्यान से देखो, तो यहां पे थीटा 1 वेरिएबल है, थीटा 2 भी वेरिएबल है समय के साथ। तो जब डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन का रिश्ता निकालने के लिए, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन का रिश्ता निकालेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों ये चीजें। चलिए आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे इनका एक्सीलरेशन पूछा है, अभी तक एक्सीलरेशन का रिश्ता पूछ रहे थे, यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं। तो आपको क्या क्या करना है, देखिए आपको इक्वेशन सेकेंड लॉ की बनानी है, दोनों ब्लॉक्स की, और फिर आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन की इक्वेशन बनानी है। समझ गए? तो आपकी 3 इक्वेशन बनेगी और 3 वेरिएबल आएंगे। आइए फटाफट से करते हैं। ये एक्सेलरेशन ऑफ 4 मान लेते हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2। सबसे पहले टी 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 2t, तो यहाँ पे देखिए ये वर्क डन 2t a4 और वो वर्क डन t इंटू a2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू ट्वाइस a4। ये आपके पास पहली इक्वेशन। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन, इसका mg नीचे 40, यस, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 40 माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही जा रहा हूं बेटा? यहां पे आ जाओ। इसके लिए इधर जो फोर्स होता है ना वो mg साइन थीटा होता है, mg साइन थीटा, तो 20 इंटू हाफ 10, तो टेंशन माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स की इक्वेशन हो गई, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। सॉल्व कैसे करना, एक सिस्टमेटिक तरीका बताता हूं। a2 की वैल्यू लो यहां से 2 को नीचे डिवाइड करके, a4 की वैल्यू लो यहां से 4 को नीचे डिवाइड करके, उन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखिए कैसे, a2 क्या होगा, टेंशन माइनस 10/2, a4 क्या है यहां से देखिए 40 माइनस 2t बाय 4। इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये 2 से कटेगा 2 और ये 2 कट गए, t माइनस 40 t माइनस 10, यस, t माइनस 10 इक्वल टू 40 माइनस 2t, इसे उधर भेज दीजिए 3t इक्वल टू 50, और टेंशन देखिए आपके पास आ गया 50/3। अब पूछा क्या था, 2 kg का एक्सेलरेशन, तो इसमें टेंशन की वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन क्या थी, टेंशन माइनस 10 इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2। टेंशन आया है बेटा 50/3, इसे आप देखिए 50 माइनस 30 20/3, और आपका एक्सीलरेशन ऑफ 2 आ गया 10/3। ऑप्शन जी में के टर्म्स में थे, यानी ये हो गया g/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से पूरा सेटअप सॉल्व होके टेंशन आएगा। अगर 3 डब्बे होते तो तीनों के सेकेंड लॉ की इक्वेशन और कंस्ट्रेंट, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बनते। तो कैसे सॉल्व करते, ऐसे 3 इक्वेशंस होती, एक्सेलरेशन का रिश्ता होता, तीनों से एक्सेलरेशन की वैल्यू लेके इसमें रख देते, सॉल्व करके टेंशन आ जाता। ये सिस्टमेटिक अप्रोच आप अपना लीजिए, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, यहां पे हम समझिए, जब रॉड के अलग अलग पॉइंट्स का आपको वेलोसिटी के बीच का रिश्ता निकालना है, तो कंसेप्ट ये है, वेलोसिटी अलोंग रॉड शुड बी सेम, वेलोसिटी अलोंग रॉड शुड बी सेम। आइए इसका मतलब समझें। B इस तरफ जा रहा है, ये एंगल थीटा दिया है, A इस तरफ जा रहा है। अब देखिए रॉड को एक्सटेंड कीजिए, ये थीटा है एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब रॉड के अलोंग कंपोनेंट लीजिए,
रॉड के अलोंग कंपोनेंट लीजिए और वो कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए। इसका इस तरफ कंपोनेंट वी बी कॉस थीटा, इसका इस तरफ कंपोनेंट u cos 90 माइनस थीटा है दोस्तों, जो कि हो जाएगा u sin थीटा। देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम होने चाहिए, ये लॉजिक है यहाँ। तो u sin थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे ले जाइए तो b की स्पीड आ गई u के टर्म्स में u tan थीटा। ध्यान रखिएगा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अब वेज कंस्ट्रेंट पे आते हैं। जब बॉडीज कांटेक्ट में है तब क्या करना है, याद रखना है, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज जो कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम होनी चाहिए, या फिर इसे वेलोसिटी सेम मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो भी आप कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। यस, अगर वेलोसिटी सेम बोल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो भी एक ही बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो इनके बीच का कांटेक्ट छूटे ना, अगर आप चाहते हो कुछ भी टूट फूट ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, सिस्टम रिजिड रहे और साथ में कांटेक्ट में रहे, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है उसके डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। आइए यहां पे चेक करते हैं, दो लोग टच में हैं, ये इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल। देखो बेटा, हमें ये पता होता है अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो याद रखना नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बना रहा है। अब यहां पे देखिए नॉर्मल कौन सी लाइन हो गई, सबसे पहले तो ये वाली ही नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v1, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v2, ठीक है। अब v2 का कंपोनेंट लीजिए नॉर्मल पे और नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम कीजिए। अब नॉर्मल देखिए हमने क्या बोला, वर्टिकल से थीटा बनाएगा, ये थीटा है, ये 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब v2 का कंपोनेंट लोगे तो v2 cos 90 माइनस थीटा मतलब v2 sin थीटा कंपोनेंट आ गया। तो v2 की वैल्यू नॉर्मल के अलोंग v2 sin थीटा है और v1 पहले से ही नॉर्मल के अलोंग है, तो आपने लिख दिया v1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा। ये आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिश्ता हुआ। अगर डायग्राम बदल दिया जाए, देखिए यहाँ पे वेज को पीछे से धक्का दे रहे हैं और ये जो रॉड है ये फिक्स है दोनों रिजिड सपोर्ट्स में, तो रॉड सिर्फ ऊपर जा सकती है, तो वेज आगे जा रहा है तो रॉड ऊपर जा रही है, समझ गई। अब देखिए नॉर्मल हमने बोला वर्टिकल से थीटा बनाएंगे, अब नॉर्मल पे कंपोनेंट वेलोसिटी का बराबर करना है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो इसका कंपोनेंट जब लिया जाएगा तो वो आएगा v1 cos थीटा। यस, अब v2 की बात करते हैं। v2 देखिए इस तरफ है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो v2 का इधर जब कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 sin थीटा। तो वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इसकी आ गई और वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इसकी आ गई। पिछली बार क्या था, रॉड दीवारों के बीच में तो फिक्स थी बट वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही थी रॉड, इस पर डायरेक्शन अलग है नॉर्मल से, तो कंपोनेंट लेना होगा, दोनों कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो ये आपके सामने रिश्ता होगा, कॉस से डिवाइड कर दे तो ये आपके सामने रिलेशन आ रहा है। अगला सवाल, इस सवाल में देखिए क्या दिया है, सबसे पहले पढ़िए सवाल को। रेडियस ऑफ द स्फीयर r है, ये डिस्टेंस r है, और बोला है जहां पे टच हो रहा है इंक्लाइन वो हाइट है r/5। ये डिस्टेंसेस क्यों दिए रहते हैं, तो याद रखना फिजिक्स में डिस्टेंसेस क्यों दिए हैं, एंगल निकालने के लिए। तो आइए एंगल निकाला जाए, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, चलो एंगल कैसे निकाल रहे हैं, तो ये ट्रायंगल बना दिया। अब पूरी लेंथ कितनी है r, ये लेंथ कितनी है r/5, तो सिर्फ इतनी लेंथ निकालनी हो तो r माइनस r/5 यानी 4r/5 ये वाली लेंथ हो गई। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये 4r/5, r पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये आ जाएगा थीटा, कॉस थीटा करोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, r कट के 4/5, इससे मिलेगा थीटा 37 डिग्री।
अब ये देखिए थीटा कौन सा है, इस लाइन का वर्टिकल से एंगल है थीटा। यस, चलो अब देखो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है नॉर्मल, और सेंटर से पास कर रही है, मतलब दोनों की नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बना रही है, तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बना रही है, तो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं, तो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल होगा। यानी बेटा आप समझिए आपका इंक्लाइन ये 37 डिग्री का आ चुका है। अब यहां पे इंक्लाइन की स्पीड दी थी 20, और आपने इसके आगे एक ब्लॉक था जो दीवार थी, तो दीवार के कारण ये जो स्फेरिकल ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1। अब नॉर्मल के अलोंग दोनों का कंपोनेंट सेम, v1 नॉर्मल तो वर्टिकल से थीटा बनाता है, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos थीटा, 20 ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट आ गया 20 sin थीटा। दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, गॉट इट, v1 cos थीटा इक्वल टू 20 sin थीटा। आप देखिए यहाँ पे v1 इक्वल टू 20 tan थीटा, और थीटा था 37 डिग्री, tan 37 होता है 3/4, और देखिए ये आंसर आ गया बच्चे 15। तो द आंसर इज ऑप्शन बी। आए बेटा समझ में, इस तरीके से होगा सवाल। अब देखिए आपका मिक्स करके कभी कभी सवाल आते हैं, ऐसे टाइप के सवाल। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बी डब्बा जब आगे चलाओगे तो ए में आगे जाने का तो मोशन है, क्योंकि उसकी दीवार ही आगे जा रही है, धक्का दे रही है। लेकिन बी के आगे चलने से इस रस्सी में देखो क्या हुआ, इस रस्सी में ढील पैदा हुई, स्लैग। तो ये ढील कवर कैसे होगी, इधर से दूसरे हिस्से की रस्सी उसको खींच लेगी, तो ये डब्बा उसे इलोंगेशन दे रहा है। कंसेप्ट क्या है, रस्सी की लेंथ फिक्स है, इसलिए जितना स्लैग है उतना इलोंगेशन आना चाहिए। अब यहां पे सपोज बी का एक्सिलरेशन ए दे देता हूं, तो आपसे पूछा है एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, आप बताइए स्मॉल ए के टर्म्स में। देखिए मैं बताता हूं, अब सोचिए जरा, यहाँ पे बी अगर आगे जा रहा है तो बी के आगे डब्बा है, तो जितना बी जाएगा उतना ही ए जाएगा, तो एक्स में तो ये ए ही एक्सिलरेशन से जाएगा। अब देखिए बी के आगे चलने से ये वाली रस्सी पे क्या इफेक्ट है, बी आगे चलेगा तो इस रस्सी पे न स्लैग है न इलोंगेशन, इसे हटा दो। ये वाली रस्सी पे बी के आगे जाने से, अब यहाँ तो दीवार थी, तो बी के आगे जाने से रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो कितनी ढीली पड़ी, जितना बी आगे जाएगा उतनी रस्सी ढीली पड़ गई, उतनी ही जो स्लैग आया है वो ए को कवर करना है, तो ए नीचे उतने ही डिस्टेंस से आएगा। अब कितना स्लैग आया, इतने मैग्नीट्यूड का, तो ए कितना खींचेगा, इतना मैग्नीट्यूड, दैट्स इट बच्चों। तो नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए आ गया, इस तरफ इनका रिजल्टेंट a√2। और जब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखोगे तो x में अलग y में अलग लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, आपको दो रस्सियां कनेक्ट कर दिए कैपिटल M से। सेम सवाल रिपीट, कैपिटल M का एक्सीलरेशन a, तो स्मॉल m का बताइए। अब ध्यान से सुनिए, ये अगर आगे बढ़ा तो उतना ही x में तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें कोई नहीं इफेक्ट है इसके आगे बढ़ने का, यहाँ पे रस्सी में स्लैग है, यहां भी रस्सी कनेक्टेड है, इस रस्सी में भी स्लैग है, तो टोटल स्लैग कितना हो गया, इधर इधर से डबल स्लैग हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए इसे डबल खींचना पड़ेगा। तो ए 2a, ये नीचे आएगा स्मॉल ए, यस, स्मॉल एम ब्लॉक नीचे 2a से आएगा। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन और वेज कंस्ट्रेंट का मिक्स हो गया सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, इसे आप कैसे करेंगे, तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, और इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो बताइए। ठीक है, आपको बोल देते हैं कि ये जो इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन इस तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। अब सोचो, ये ब्लॉक इंक्लाइन पे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, और इंक्लाइन के साथ, इंक्लाइन बेसिकली जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जमीन ही खिसक गई, तो आप उस जमीन के साथ भी खिसक के जाओगे। कैपिटल एम अगर आगे गया तो ये वाली रस्सी तो उसके साथ ऐसे एज इट इज आगे जाएगी, ये वाली रस्सी में ढीली पड़ गई, कैपिटल एम के आगे जाने से रस्सी में स्लैग आया, इस स्लैग को कवर करने के लिए ये नीचे खींचेगा, तो ये हो गया
ए एक्सिलरेशन इधर, तो ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सिलरेशन से आएगा। लेकिन ये तो अलोंग द मोशन हुआ ना, इंक्लाइन। अब जिस जमीन पे आप बैठे हो वो जमीन ही खिसक जाए तो, जिस बिल्डिंग पे आप बैठे हो वो बिल्डिंग ही उड़ने लग जाए तो आप उस बिल्डिंग के साथ भी तो जाओगे। तो ये जो स्मॉल एम है ये इंक्लाइन के रिलेटिव ऐसे जा रहा है। ग्राउंड से देखेंगे तो इंक्लाइन के साथ आगे भी ट्रेवल करेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये है ब्लॉक का एक्सिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बेटा बात समझ में? वेरी गुड। अब जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना हम, तो इक्वेशन देखो एक्स एक्सिस में बनाते हैं जनरली, तो ये देखिए एंगल थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो स्मॉल ए के कंपोनेंट ए कॉस थीटा और नीचे ए साइन थीटा। तो ब्लॉक का एक्सिलरेशन इस तरफ ए माइनस ए कॉस थीटा लिखिएगा और नीचे ए साइन थीटा लिखिएगा। ऐसे आप एक्स में बनाइएगा इक्वेशन, एक्सिलरेशन को ये मान के, वाई में बनाएगा ये मान के। समझ गए? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिर से बना दूं, ए और ए का रिजल्टेंट जो है वो ब्लॉक का नेट एक्सिलरेशन है। तो ये थी बच्चों आज की अमेजिंग क्लास। आई होप आपको खूब सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।